चलिए अब प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो हमारे BA 6 सेम का जो हमारा लेसन है, 7वां लेसन है माध्यमादिका भूलों से रिलेटेड। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सांख्यिकी माध्यकों के प्रकार, यानी कि जो टाइपोस्टेटिकल एवरेज। इसके बारे में देखें थोड़ा सा। ये सवाल करने से पहले जो माध्य यानी कि एवरेज निकालने से पहले माध्य निकालने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांख्यिकी में एक प्रकार की औसत या माध्य प्रचलित है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो गणितीय माध्य औसत यानी कि मैथमेटिकल मीन एवरेज, तीन प्रकार के होते हैं। अंक गणितीय या इसे समांतर माध्य भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक, और हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। तो ये तीन प्रकार के मीन होते हैं, लेकिन हम इस अब की बार जो अपने BA जो सिलेबस में है वे समांतर माध्य की ही बात करेंगे। केवल हम समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे इसमें। और उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो स्थितिजन्य माध्य है उसके बारे में। स्थितिजन्य माध्य के अंदर क्या होता है, यानी कि पोस्टनल एवरेज। इसमें क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं। माध्यिका, भूयिष्ठक जिसे बहुलक भी कहते हैं, मोड, और तीसरा आता है विभाजन मूल्य जैसे चतुर्थक, दशमक, शतमक आदि। इस वर्ग में हम माध्यिका, बहुलक का ही अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रलय दो है इनका ही हम सिर्फ अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, इन दो का ही। तो आगे हम देखते हैं गुणोत्तर माध्य क्या है। गणितीय अथवा समानांतर माध्य औसत कैसे निकाला जाता है। गणितीय माध्य या औसत मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो समांतर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इस वर्ग में हम केवल समांतर माध्य की बात करेंगे, हम देख चुके हैं। और अंकगणितीय माध्य औसत क्या होता है, जैसे औसत आप देखते हैं कि जो हमारे BA के अंदर जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें कितने हमें नंबर आए, टोटल कितने नंबर आए उनको जोड़ लेते हैं, और जितने सब्जेक्ट हैं जैसे 4 सब्जेक्ट उससे भाग कर लेते हैं तो औसत निकाला जा सकता है। जैसे कि हम औसतन देखते हैं, जैसे कि गेहूं की उपज है कितनी औसत हुई, और औसत आय कितनी है। इस प्रकार के जो सवाल है वो हम कर देखते हैं मैथ में भी, और ये हमारे ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक के अंदर भी है। क्योंकि जब हम डाटा एकत्रित करते हैं तो इस प्रकार के फसल संबंधी आंकड़े हैं या किसी की आय संबंधित जो आंकड़े हैं उनको औसत निकालना पड़ जाए तो उसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गणितीय माध्य औसत क्या होता है। तो समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे सरल, लोकप्रिय और प्रचलित माप है औसत आय, औसत अंक या औसत उपभोग। यानी कि हम अक्सर बात करते हैं कि उस व्यक्ति की औसत आय कितनी है, औसतन आपके BA में कितने अंक आए। जैसे कि आप कहेंगे किसी के 75%, किसी के 60%, किसी के 80%। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो औसत आय है या औसत व्यय है, इस प्रकार जो निकाला जाता है। और इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के जो सवाल आएंगे इसके अंदर विभिन्न प्रकार की विधियां होंगी। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, यानी कि लाभ, औसत, उत्पादन इत्यादि जैसे सभी तथ्य समानांतर माध्य से प्राप्त होते हैं। और जब कोई आम आदमी औसत शब्द का प्रयोग कर रहा होता है तो उसका तात्पर्य इसी समानांतर माध्य अथवा अंगणितीय माध्य से होता है। यानी कि कोई व्यक्ति औसत का जब जिक्र करता है, जैसे कि मैं पहले आपको उदाहरण दिया था, जैसे कि जो साधारण जो किसान है वो कहते हैं कि आपके जो औसतन के एक 10 एकड़ में कितनी औसत पड़ गई आपके गेहूं का उत्पादन, तो कोई कहते हैं कि 45 मन या 50 मन, इस प्रकार की जो बात करते हैं। उसी प्रकार अलग अलग हम परसेंटेज के अंदर देखते हैं कि जो विद्यार्थी है कितने परसेंटेज आए। जो परसेंटेज हम देखते हैं वो आपका औसत ही होता है। जैसे कि 10th क्लास में किसी के 95% है, उसी औसत बेस नंबर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। अन्यथा तो आप देखेंगे कि ये यानी कि ये औसत ये मानता है कि लगभग इन्हीं के बराबर ही नंबर है सभी सब्जेक्ट में। जैसे कि 75% आए तो औसतन मान लिया जाता है कि सभी में ही 75 नंबर के आसपास नंबर हैं इस विद्यार्थी के। तो इस प्रकार जो औसत है वो निकाला जाता है। यानी कि जितनी जैसे कि औसत कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि आपके मान लीजिएगा आपके 400 यानी कि आपका 4 सब्जेक्ट है तो टोटल 400 नंबर है। लेकिन आपको आपका जो आपके जो एग्जाम में पेपर में आपके नंबर बने वो बने 350। तो 350 बने 350 यानी कि 4 सब्जेक्ट है तो 4 से आप इसको अगर भाग दे के देखेंगे तो कितना आएगा आप देख सकते हैं। जैसे कि
तो हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये करीबन आएगा, ये काट के देख लेना आप कितना आएगा। तो इस प्रकार जो काट के आएगा उस प्रकार औसत निकाला जाएगा, जितने परसेंटेज होगा उसी बेस पर ही होता है ये। और समांतर माध्य की प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। तो देख सकते हैं कि समांतर की जो परिभाषा क्या है, किंग के अनुसार समकाल के पदों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। और हरिष्ट और सेकरिष्ट के शब्दों में एक समकाल के पदों के मूल्य के जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। तो माध्य जो है वो 2 प्रकार के होता है। समांतर माध्य 2 प्रकार का होता है, सरल समांतर माध्य और एक भारित समांतर माध्य, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर समांतर माध्य की ही बात करेंगे हम। तो समांतर माध्य के अंदर जो सवाल आते हैं वो आते देखेंगे हम आगे। इस एक श्रृंखला के सभी मदों के मानों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। समांतर माध्य की गणना निम्नलिखित 3 श्रेणियों के अंदर होती है। एक होती है श्रेणी, एक होती है विधि। इसके अंदर ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, जो सवाल आएगा आपके सामने आपको देखना पड़ेगा कौन सी श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, सतत श्रेणी है, अलग अलग श्रेणी। उसके बाद में विधि लगाई जाती है उसी के अनुरूप है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी से जो सवाल आते हैं, डायरेक्ट सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज है। तो ये सभी श्रेणी आपको देख दी होगी, इन श्रेणियों के अनुसार आपको सवाल निकालने होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य की गणना। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम देखते हैं कि 2 विधियां कौन सी है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड होता है एक, और एक लघु विधि शॉर्टकट मेथड होता है। वैसे तो व्यक्तिगत श्रेणी में पद विचलन विधि से भी माध्य निकालता है, लेकिन उसके जरूरत कम पड़ती है, यानी कि जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसके अंदर। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? यह विधि अत्यंत सरल है और इस श्रेणी में माध्य ज्ञात करने के पग निम्नलिखित हैं। कौन से स्टेप? सबसे पहले इस श्रेणी के सभी मदों को जोड़ लें, अर्थात सिग्मा एक्स ज्ञात कर लें। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, श्रेणी के सभी पदों की गिनती करके n ज्ञात करें और सभी मदों के जोड़ सिग्मा x के मदों को कुल संख्या n से भाग दें और इसमें माध्य x बार ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रकार का जो सिंबल होता है ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, x बार। यानी कि ऊपर ये क्या लगा होता है, बार, x के ऊपर बार, तो x बार बोलते हैं इसे। आगे हम देखेंगे इसका जो सूत्र के साथ विशेष एग्जाम्पल्स, यानी कि जिस प्रकार से हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है कि जो x बार है, यानी कि अलग अलग जो मद दिए होते हैं उनको जोड़ के और जितनी संख्या उनसे भाग दिया जा सकता है। मान लो ईद के दिन 4 छात्र रहमत, अब्बास, शौकत और अजीज को जेब खर्च के रूप में एक को 70 रुपये मिले, एक को 55 रुपये मिले और एक को 50, एक को 55, एक को 33 और एक को 50 रुपये मिले। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को देख जिस प्रकार जोड़ देंगे, जैसे कि ये देखा इसके अंदर 70, 55, 33, 50, इन सबको जोड़ा तो कितना आया हमारा 208। और 208 व्यक्ति कितने हैं, 4, तो इसको भाग दे दिया तो ये कट के कितना आ गया, 52 आ गया। तो ये 52 हमारा क्या आ गया, ये औसतन आ गया। यानी कि लगभग औसतन है वो 52 रुपये हर एक व्यक्ति को मिले, ये मान लिया गया है। लेकिन एक्चुअली आप देख सकते हैं कि सभी को अलग अलग है। लेकिन इस प्रकार जो है माध्य जो निकाला जाता है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो इसका सूत्र जो होता है वो आप ये देख सकते हैं कि x बार है, x बार और सिग्मा सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा सिंबल होता है x बटा n, ये इसका जो है सूत्र होता है। और तो इस प्रकार जो सिंपल विधि अगर आपको आ जाए तो उसके अंदर इस प्रकार निकल जाता है। आगे हम सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड। और इस प्रकार जो ये दे रखा है, आगे एक और एग्जांपल दे रखा है हमें, देखते हैं कि x और x2 यदि करते हैं तो जैसे रहमत का जेब खर्च x 70, अब्बास का x2 55, शौकत का x3 जो 33, अजीज का x4 50 रुपये है। अन्य मदों की संख्या जैसे रहमत, अब्बास, शौकत और अजीज मिलकर n, यानी कि n है
एन यानी कि संख्या, जितने व्यक्तियों की संख्या वो पद, और सिग्मा चिन्ह, सिग्मा का अर्थ है कुल जोड़, यानी कुल जोड़, यानी कि जो इतना जोड़ आया वो इसका मतलब होता है सिग्मा, इसका मतलब कुल जोड़ है। इसी प्रकार मान लीजिए CBSE की 12वीं की कक्षा परीक्षा परिणाम 10 विद्यार्थियों को अंक इस प्रकार आए, किसी के 98, 97, 96, 96, 95, 95, 94, 94, 93, 92, इन सभी को क्या है हमने जोड़ लिया। इन सभी को हम क्या कर लेंगे, जोड़। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारा सवाल है, इसके अंदर हमने सभी को जोड़ दिया, तो हमारे जोड़ने पर कितना आया, यह 951। और कितने मद है टोटल विद्यार्थी कितने, 10। तो इन्हें हमने भाग दिया, तो ये कट करके कितना आ गया, पी आ गया 95.1%। तो इतना प्रतिशत जो औसत अंक है। और आगे हमें जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि एक स्कूल के 10 विद्यार्थी कर्मचारियों का मासिक, स्कूल के 10 कर्मचारियों का जो मासिक वेतन निम्नलिखित है, तो प्रति कर्मचारी औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमें दे रखा है कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, ABCDEFGHIJKL J तक, तो 10 विद्यार्थी हैं। 10 जो कर्मचारी है उनका जो वेतन दिया हुआ है अलग अलग, किसी का 1600 है, किसी का 1870 है, किसी का 2290 है, किसी का 2450 है, किसी का फिर दूसरे ई का 2450 है, 3000 है, 3050 है। इस प्रकार जो अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें तालिका दी गई है। तो इसे हम किस प्रकार जो है हल करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा जो सूत्र क्या होता है वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमारा सूत्र हमें पता है कि क्या होता है, ये होता है x बार सिग्मा x बटे n, ये सूत्र होता है हमारा। तो x बराबर का है, तो इस प्रकार ये सूत्र होता है हमारा। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम जितने भी जो वेतन है उसको जोड़ लेंगे, जो वो जोड़ने पर जो हमारा जो आएगा वो देख लेते हैं हम। तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे, इन सभी को, तो हमने जोड़ा तो ये आ गया हमारा 33,250, ये हमारा उत्तर आया। और कितने विद्यार्थी, कितने कर्मचारी है, 10, तो इसको 10 से भाग देंगे तो किस प्रकार आएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और कितना बच गया, ये बच गया आपका 33, ये बच गया आपका 3325, ये आपका बच गया 3325 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मासिक औसत होगा, ये आप देख सकते हैं, यही उत्तर आएगा। और उसके बाद में दूसरा सवाल हमें दे रखा है कि दिल्ली महानगर में वर्ष 12 महीनों के तापमान के आंकड़े दिए गए हैं और दिल्ली की औसत वार्षिक तापमान ज्ञात करें। तो व्यक्तिगत जो श्रेणी होती है ना, उसके अंदर प्रत्येक मद का जो मान है लगभग अलग अलग होगा, एक सा नहीं होता, यानी कि उनका अलग अलग व्यक्ति होंगे, वो 12, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होगा, अलग अलग होंगे। जिस प्रकार ये दे रखा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये 12 महीनों का जो है औसत ये तापमान दिया हुआ है। हमें औसत तापमान निकालना है कि कितना था, यानी कि एक साल का हमें बताना है कि दिल्ली महानगर का जो तापमान है वो कितना है, औसतन कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम है हमारा, क्योंकि हमारा सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा x बटा n। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो हम सभी मद को जोड़ लेंगे, तो सभी मदों को जोड़ लेंगे तो ये जोड़ने की कितना आ जाएगा, 298 अपना क्या गया, ये अपना आ गया सिग्मा x बराबर, ये सिग्मा x बराबर हमारा 298 आ गया। और इसको हम n, क्योंकि यही सूत्र होता है बटा n, तो ये कितना n कितना है अपना 12। तो जब हम इसको भाग देंगे तो भाग देने पर जो हमारा उत्तर है वो इस प्रकार देख सकते हैं, आप भाग देंगे तो ये कटवट के अपना जो है ये आ जाएगा 24, यानी कि जो 298 बटा जो 12 है उसको भाग देने से हमारा आ जाएगा 24.8 जो सेल्सियस, करीबन लगभग 24.8 सेल्सियस जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या आप कॉपी में अपने करके देखेंगे तो कैलकुलेशन आपकी सही होगी और ये सवाल आसानी से निकल जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है ये। आगे हम बात करते हैं कि लघु विधि, हर एक विधि के अंदर
एक स्टेप बच जाएगा, एक स्टेप चेंज होता जाएगा। तो इसके अंदर क्या स्टेप होंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए लघु विधि तब अपनाई जाती है जब श्रेणी में मदों की जो संख्या अधिक हो या वे अधिकतर दशमलव में हो या मदों में मूल्य में काफ़ी भिन्नता हो। यानी कि इस विधि का यूज कब करेंगे, जब क्या श्रेणी में मदों की संख्या अधिक हो या वे तो दशमलव हो या फिर वो काफ़ी भिन्नता हो उनके अंदर। तो सबसे पहले लघु विधि द्वारा समानांतर माध्य x बार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित पग उठाने होते हैं। सभी मदों को x संबोधित करते हुए उन्हें एक पंक्ति में लिखिए। एक पंक्ति में लिखने के बाद श्रेणी के किसी भी ऐसे मूल्य को कल्पित माध्य मान लिया जाता है जो दिए गए मूल्यों के लगभग माध्य का मूल्य हो। सिद्धांतिक दृष्टि से यह मूल्य मध्य श्रेणी के अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी, और व्यवहार में लघु बीच का मूल्य मान लिया जाता है। उसके बाद में क्या करना होता है कि श्रेणी के माध्य से कल्पित माध्य ए जिसे कहते हैं घटाकर विचलन डी बराबर x माइनस ए कर लिया जाता है, प्राप्त किए जाते हैं। और विचलनों का योग है अर्थात ईडी सिग्मा एडी ज्ञात कर लिया जाता है और जो अंत में सूत्र x बार निकाला जाता है। तो इस प्रकार ये x बार निकाल लिया जाता है। और आगे देखते हैं, जैसे कि सवाल से हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे इसको। तो इसका जो सूत्र होता है लघु विधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आप देख सकते हैं x बार, ये दिखा रहा है x बार प्लस ए सिग्मा ए डी बटे एन, यानी इसका जो सूत्र होता है x बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटे एन, ये इसका सूत्र होता है। और इस सूत्र के अनुसार जो है हम ये सवाल करके देखते हैं। जो हमारा उदाहरण दे रखा है इसको देखते हैं हम। तो ये जैसे कि हमारे दे रखा जो सवाल है कि केथल में 12 वर्ष के 12 महीने का सामान्य मासिक जो मध्यमान तापमान दिया गया है, लघु विधि द्वारा केथल का वार्षिक मध्यमान तापमान ज्ञात करना है, यानी कि औसत तापमान ज्ञात करना है लघु विधि द्वारा। तो इस प्रकार अलग अलग महीनों को, जैसे कि जनवरी का 13.6 सेल्सियस, फरवरी का 16.6, अलग अलग जो है वो दे रखा है। 12 महीनों का तापमान दे रखा है। इसके अंदर जो तापमान है वो पूर्ण रूप में नहीं दिया हुआ, जैसे पॉइंटों में दे रखा है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें औसतन मानना होगा। कोई भी एक बीच का जैसे हमें कल्पित माध्य ए मानना होगा और सभी में से घटाना होगा। जैसे कि हमने इसके अंदर 25 मान लिया, आप 26 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उत्तर लगभग सेम ही आएगा और पॉइंटों का फर्क होगा थोड़ा। तो सबसे पहले इसमें जैसे कि 25 मान लिया, तो 25 जो औसतन मान लिया, क्योंकि इसके अंदर आप देखते हैं कि 13 पॉइंट सबसे छोटा पॉइंट है और सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर 33 पॉइंट है। अगला वो बीच का हमने 25 मान लिया और 25 मान के क्या किया, तो सबसे पहले हमने जो टेबल किस प्रकार बनाई है, सबसे पहले ये माह की टेबल बनाई हमने। ये माह की टेबल इस प्रकार आपको टेबल बना लेनी है अपनी कॉपी के अंदर, और ये टेबल बना ली। जो सवाल है वो जो कहते उतार लिया। और इसके बाद में हम अपन क्या करेंगे, इसके अंदर टेबल बना लगे। जैसे कि पैरेलल पॉइंट है 13.6 और 13.6 में से हम 25 घटाएंगे, क्योंकि हमने मध्य माना है, कल्पित मान लिया है, कल्पित माध्य मान लिया कि 25 है और हम सभी में से घटाएंगे। अगर बड़े में से छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का उत्तर आया, जैसे 11.4 है। और यहाँ 16.6 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो माइनस का 8.4, माइनस का 3.3, और 27 में से 27.5 में से 25 घटाते हैं तो प्लस का, जो प्लस का उसके सामने प्लस का सिंबल और जो माइनस का है उसके सामने माइनस का सिंबल आपको लिखना है। और इस प्रकार ऊपर क्या लिखेंगे आप, कल्पित माध्य से विचलन, तो डी माइनस आप क्या लिखेंगे यहाँ डी बराबर x माइनस ए, यानी कि x माइनस ए। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग ये उत्तर आ जाएगा अपना। और फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जो हमारा जो प्लस का है वो एक तरफ जोड़ लिया जाएगा। n हमारे कितने हैं, n तो हमें पता ही है कि वो 12 है ही, n तो हमारा 12 है, 12 महीने का जो तापमान है। और जो माइनस के, जैसे कि इसके अंदर जोड़ करेंगे, माइनस को अलग जोड़ देंगे, माइनस वाले रकम को जोड़ेंगे तो इतना आया 38.5 माइनस का आया, प्लस फिर हमारा कितना है, यह है 30.3। इनको जोड़ेंगे तो क्योंकि वही यहाँ सिंबल लगेगा, प्लस माइनस वाला फंडा है। जैसे कि हम देखते हैं कि आपको पता है कि प्लस क्या होता है,
प्लस होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस बराबर में क्या होता है, माइनस। और इस प्रकार माइनस प्लस क्या होता है, वो माइनस ही होता है। यानी कि दो सिंबल एक हो तो प्लस ही होगा और दो सिंबल अलग अलग हो तो माइनस होता है। रूल आपको मैथ को पता ही होगा, मैथ का रूल वही मेथड इसके अंदर काम करेगा। तो हमने कर लिया, जैसे कि ये दे रखा था हमारे पास कि हमारा आया जो 38 माइनस का 38 पॉइंट, जो माइनस का 38.5, और क्योंकि हमें जोड़ना है निशान माइनस का आगे, क्योंकि माइनस की रकम है, माइनस को जब जोड़ा था, प्लस और ये 30.3 ये प्लस का ये प्लस के हैं क्योंकि इसके अंदर प्लस के भी तो हैं, प्लस की रकम भी, तो इनको जोड़ा है तो 30.3 आया था। तो इनको जोड़ के देखते हैं, तो क्योंकि माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होगा। तो इनके अंदर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये घट के कितना आ जाएगा 38.5 में से। तो ये घट के जैसे कि देखेंगे कि 5 से ये देखेंगे कि हम जब 3 इसमें से गया तो ये कितना बच गया 0.2, और 38 में गया 8, तो ये कितना बच गया माइनस का 8.2 हमारा जो बच गया, या 8 पॉइंट माइनस का 2 बच गया। लेकिन अभी भी हमारा जो है उत्तर नहीं आया है, क्योंकि आगे आएगा उत्तर तो, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ इस ED ही निकाला है। ये हमने क्या निकाला है, ये ED ही निकाला है, माइनस का 8.2 ED लिख रहा है। अब सूत्र के अनुसार रखेंगे कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा ED बटा n, ये है। तो इसके सूत्र के अनुसार a हमारा कितना है, a हमने जो कल्पित माध्य माना है वो कितना है हमारा 25, और जो a हमारा कितना है 25, तो हम लिखेंगे 25 प्लस माइनस हमारा AD कितना है, AD क्योंकि सूत्र के अनुसार AD कितना है अपना आया है माइनस का 8.2, और बटे ये कितना है n कितना है हमारा 12। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, देखेंगे सबसे पहले हम देखें इसको अंदर क्या करना होता है, आपको जोड़ना नहीं होता, सीधा पहले भाग करनी होती है। तो जब आप भाग करेंगे तो इसका जो कट के उत्तर आएगा वो आ जाएगा 0.68, ये माइनस का ही रहेगा सिंबल, क्योंकि माइनस की बड़ी रकम है, माइनस का 6.8 आ गया। और इसको आपको क्या करना, इधर 25 बचा हुआ है तो 25, ये आपका क्या 25, तो 25 ये दिखा रखा जैसे कि 25 प्लस जो प्लस और माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है क्योंकि माइनस की रकम है, तो 0.68 को जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो इसमें 25 में से जो हमारा कितना घट जाएगा, -0.68 घट गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 24.32 जो सेल्सियस ये अपना औसतन आ जाएगा। इस प्रकार ये इस विधि द्वारा ये सवाल निकल जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे और रकम लेकर के तो आपको आसानी से आ जाएगा समझ में। उसके बाद में देखते हैं खंडित श्रेणी में, तो खंडित श्रेणी में अलग हो जाएगा। मध्य श्रेणी में माध्य गणना खंडित श्रेणी में मध्य x के साथ आवर्ती f भी दी गई होती है। तो अब हम खंडित श्रेणी के अंदर देख लेते हैं कि खंडित श्रेणी किस प्रकार होती है। तो खंडित श्रेणी सबसे पहले मैं आपको बता दूं खंडित श्रेणी क्या होती है। इसके अंदर हम देख खंडित श्रेणी में मध्य ज्ञात करने की 3 विधि है। इसमें भी खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि, इसमें तीनों विधियों की यूज हो। प्रत्यक्ष विधि के अंदर इस विधि में पदों के उनकी आवर्ती से गुणा करके गुणनफल का योग सिग्मा fx प्राप्त कर लिया जाता है, और इस योग को आवर्ती की कुल संख्या से भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। और परिगणना पग यानी कौन से स्टेप से कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले कि हम प्रत्येक मद x को उसकी आवर्ती f से गुणा करके fx प्राप्त करें और उनका जोड़ fx सिग्मा ज्ञात करें, और fx ज्ञात अर्थात मदों की संख्या n से भाग दें और माध्य ज्ञात होगा। तो हम देख लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगी, सीधा जब प्रैक्टिकली हम करके देखें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो अपन देख लेते हैं कि क्या है इसका सूत्र। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा x बार, ये आपको दे रखे x बार सिग्मा fx बटा n, यानी कि x बार बराबर सिग्मा fx बटा n, ये इसका सूत्र होगा। इस सूत्र के अनुसार हम निकालेंगे। तो
तो आगे देखते हैं कि जो खंडित श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले मैं बता दूं, खंडित श्रेणी देखिएगा आप, इसमें जो मध्य है ना खंडित यानी कि टूटा हुआ, कोई चीज़ टूटे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि खंडित यानी कि टूटी हुई है। इसके अंदर जो श्रेणी है यानी कि 5 से 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से और भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ आप इसकी जगह और भी हो सकती है, जैसे कि 20, 40, 60, 80 इस प्रकार इंटरवल है वो लगभग इंटरवल समान होगा और संख्या है वो बढ़ती जाएगी, उसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं। और खंडित श्रेणी के अंदर इस प्रकार जो रकम दी होगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो इसके अंदर ये अंक हैं कि कोई किसी विद्यार्थी के यानी कि 5 में से किसी के यानी कि जो टेस्ट है जीके का, सामान्य जीके का परीक्षा में क्या है 50 विद्यार्थियों के अंक प्रदर्शित किए गए हैं। और इन अंकों को समाधान यानी कि 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 5 अंक आए हैं, और 10 ऐसे विद्यार्थी जिनके 7 अंक आए हैं, 15 ऐसे विद्यार्थी जिनके 9 अंक आए हैं, 20 ऐसे विद्यार्थी जिनके 10 अंक आए हैं, 25 ऐसे विद्यार्थी हैं यानी कि 20 से 25 के बीच ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 8 अंक आए हैं, और जो 30 तक है 25 से 30 तक है उनके 6 अंक आए हैं, और 30 से 35 तक विद्यार्थी हैं कुछ उनके 3 अंक आए हैं, 35 से 40 के बीच है उनके 20 अंक आए। इस प्रकार के विद्यार्थी दिए गए हैं। तो उनकी टोटल जो संख्या विद्यार्थी वो कितनी है, वो अपनी 50 है। सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसके अंदर बताने में। इसके अंदर किस प्रकार है, जैसे कि 5 विद्यार्थी हैं उनके 5 अंक आए हैं, 7 ऐसे विद्यार्थी जिनके 10 अंक आए हैं, 9 ऐसे विद्यार्थी जिनके 15 अंक आए हैं, 10 ऐसे विद्यार्थी जिनके 20 अंक आए हैं, 8 ऐसे विद्यार्थी जिनके 25 अंक आए हैं, 6 ऐसे विद्यार्थी जिनके 30 और 3 ऐसे विद्यार्थी जिनके 35 नंबर आए हैं, और 2 ऐसे विद्यार्थी जिनके 40 अंक। इस प्रकार अलग अलग अंक आए हैं 50 विद्यार्थियों के जो जिनके अपने अंक प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार आप इस पर नजर सवाल पर देखते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हुए, तो इस प्रकार हम किस प्रकार करेंगे इसको, सबसे पहले x प्राप्त, इसको x लिखेंगे, प्राप्तांक x माना जाता है, और ये f होता है दूसरी श्रेणी f, ये तो हमें दिए हुए हैं। हमें क्या करना होगा, अब सीधी गुणा करनी होगी 5 से। तीसरी श्रेणी भी हमें इसके अंदर टेबल बनानी पड़ेगी। इस प्रकार जो है तीसरी टेबल बना लेंगे। उस तीसरी टेबल में क्या बोलेंगे, पदों की आवर्ती का गुणनफल यानी कि fx, यानी कि ये x है f है, इनकी गुणा ही तो हम कर रहे हैं। जैसे कि 5 की 5 से गुणा करेंगे, 5 की 5 से गुणा 25 आएगा, 10 की 70 से करेंगे, 10 की 7 से करेंगे 17 आएगा, 5 नीम 15 नीमा 135 हो गया, 20 दाए 200 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, 30 छिका 180 हो गया, 35 तिया 105 और 40 दूनी 80। क्योंकि इनकी हम गुणा कर रहे हैं, इनके जो सामने के इंटरवल है इनकी सभी क्या है गुणा करके जो आ जाएगा हमारा, और यह आ जाएगा हमारा 995 बटा जो n है उसको देख लेते हैं हम आगे किस प्रकार है। जैसे कि ये देखा हुआ है कि इसका सूत्र होगा, आपको बताइए कि x बार सिग्मा, जैसे कि x बार बराबर सिग्मा f(x) बटा n, ये है इसका सूत्र। और सूत्र के अनुसार जब हम देखा तो सिग्मा f(x) के इतना है हमारा, सिग्मा f(x) आप देख सकते हैं कि हमारा 995 आया है, 995, और n कितना है हमारा 50 है। तो हम 995 बटे 50, तो इसके अंदर जब हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 19.9 अंक, इतने लगभग आ जाएंगे जब भाग करके देखेंगे तो। और ये 19.9 इसका राइट आंसर हो जाए इस प्रकार से। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लघु विधि खंडित श्रेणी में वो किस प्रकार जो है वो की जाती है। तो लघु विधि के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप हैं और समांतर माध्य ज्ञात करने उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले श्रेणी के अंतर या बाहर के किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य मान लिया जाता है इसके अंदर भी, और प्रत्येक माध्य x से कल्पित माध्य a घटाकर सभी मूल्यों को विचलन ज्ञात किया जाता है, d बराबर x माइनस a। और विचलनों d और आवर्ती f के गुणनफल को जोड़कर FED ज्ञात किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है लघु विधि के अंदर, वो आप देख लेते हैं। तो x बराबर a प्लस सिग्मा FD बटे
एन, ये इसका सूत्र होता है। देखिए आप सोचेंगे कि बार बार ये तो अलग अलग सूत्र आ रहे हैं, इसे कैसे याद कर पाएंगे, परीक्षा में बदल हो जाएंगे, तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ज़्यादातर इसके अंदर आपको ये नहीं कहेगा आप कौन सी विधि यूज करें, आपको सीधा कहेगी आप माध्य ज्ञात कीजिएगा। लगभग ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि माध्य ज्ञात कीजिएगा। आपको श्रेणी देखनी होगी, बस श्रेणी के अकॉर्डिंग आपको सवाल करने होंगे, और बार बार जब आप सवाल करके देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे, एक बार में नहीं आएंगे। यानी कि आपको कैलकुलेशन रहेगी कौन सा उत्तर लगा, इस उत्तर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो बार बार करेंगे तो आप आसानी समझ में आ जाएगा। और तो इस प्रकार ये सूत्र होता है इसका, और इस सूत्र के अनुसार हम सवाल को देखते हैं। तो ये सूत्र हमारा दे रखा है जिस प्रकार से, ये टेबल दे रखी है, ये टेबल यहाँ तक पूरी होती है। इस प्रकार ये टेबल है, इससे रिलेटेड है 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300। और इस प्रकार जो अलग अलग मजदूर है, मजदूरों की संख्या, यानी कि 5 ऐसे मजदूर हैं जिनको 240 रुपये में मिलते हैं, 15 ऐसे मजदूर हैं जिनको 250 मिलते हैं, 32 ऐसे मजदूर हैं जिनको 260 रुपये मिलते हैं, और 42 ऐसे मजदूर हैं जिनको 270 रुपये। इस प्रकार अलग अलग टेबल दे रखी है। तो सबसे पहले हम किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता ही कि ये जो टेबल होती है अपनी, इसको हम एक्स मानते, पहले ये एफ मजदूर ये हमें दिए हुए है सवाल के अंदर, और ये दोनों टेबल हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अंदर जो श्रेणी दे रखी है इनमें से कोई भी आप मान सकते हैं। लगभग बीच का मान लिए, इसके अंदर 250 माना है, आप और कुछ भी मान के देख सकते हैं। जैसे कि हम 250 माना है तो 250 के अनुसार कल्पित माध्य मान लिया गया है कि 250 है, मान लिया 250 है। तो 250 वही बात करेंगे हम, जो टेबल है उसमें से घटाते चले जाएंगे। अगर बड़ी रकम छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, और बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा। जैसे 250 में से 240 में से हमने कितना घटा दिया 250, क्योंकि 250 मैंने क्या माना है, कल्पित माध्य माना है। तो घट के कितना आ जाएगा, माइनस का 10। इसमें घटाए 250 में से 250 घटाएंगे तो कितना, 0 आएगा। फिर अगर बड़ी रकम है छोटी घटाएंगे तो प्लस की रकम रहेगी, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, सब प्लस का रहेगा। ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपके पास जो यहाँ घटकर आया, और जो ये f है हमारा f श्रेणी, इनको आपस में गुणा करते चलेंगे। तो हम 5 की जब 10 से गुणा करते हैं, माइनस के 10 के साथ आ, तो अपना कितना आ जाएगा, माइनस का 50 उत्तर आ जाएगा। यानी कि जब आप 5 की गुणा किससे करोगे, -10 से करोगे, तो आप उत्तर कितना आएगा, माइनस का 50। क्योंकि जो रकम बड़ी होती है निशान उसी का, तो माइनस की रकम 10 बड़ी है तो इसका निशान -50 आ गया। उस प्रकार हम करेंगे 15 गुणा 0 से, तो 15 0 से करते तो 0 ही आ जाएगा आपका। और इसको क्या ले, विचलन आवर्ती f का गुणनफल, यानी कि f/d(x), यानी कि f/d(x). तो ये इस प्रकार f/d(x) किस प्रकार निकाला जाता है। और इसी प्रकार 32 की गुणा आप 10 से करेंगे, और 42 की गुणा आप 20 से करेंगे, 15 की गुणा आप 30 से करेंगे, 20 की 12 गुणा 40 से करेंगे, 4 की गुणा 50 से करेंगे। तो इस प्रकार ये उत्तर आ जाएगा 320, 840, 450, 480, 200। इस प्रकार आ जाएगा। ये तीसरी टेबल इस प्रकार बननी चाहिए। और उसके बाद जो वही सिस्टम जैसे पीछे किया था, माइनस की जो रकम है उसको अलग जोड़ेंगे। माइनस की जो रकम है, माइनस की भी सिर्फ 50 ही हैं, बाकी सब प्लस की ही हैं, तो इनको जोड़ा तो माइनस का 50, यानी कि माइनस का हमारा जो 50 है, माइनस का 50 और प्लस हमें जोड़ना है, क्योंकि और ये इन सभी को आप जोड़ के देखेंगे तो प्लस प्लस वाले को तो ये आ जाएगा अपना 2290। तो इस प्रकार माइनस प्लस माइनस होगा, तो 50 2290 में से 50 गया तो अपना कितना बच जाएगा ये, तो आप देख सकते हैं कि ये 2240 बच जाएगा, 2240 बचेगा। अब 2240 हमारा क्या आ गया, ये आंसर नहीं आया अभी तक, ये FD आया है अभी तक। आंसर तो अभी आना बाकी है, क्योंकि जब सूत्र में रखेंगे तो उसके बाद ही आएगा। तो हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग जो a प्लस x बार प्लस बराबर a+FD, इसके अनुसार रखेंगे तो 250 में कल्पित माध्य, यानी कि a मान लिया था। और जो हमारा निकल कर कितना आया, जो f सिग्मा FD कितना आया, ये 2240 आया, ये 2240 आया। और बटे n कितना है, 125 है हमारा, n कितना है, 125 है। तो इससे जब हम देखेंगे, जब इसको भाग देंगे तो ये भाग देने पर जो उत्तर आपका आ जाएगा, इस देर का जैसे कि 17.92 आपका है वो उत्तर आ जाएगा। जब इनको भाग दिया तो 17.92, और ये 250 आपका इधर था ही, 250 प्लस 17.92, इनको जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 267.92। यह आपका राइट आंसर आ जाएगा इस प्रकार से।
तो ये आसानी से आप कर लेंगे। इस प्रकार पद विचलन विधि, आप ज़्यादा पद विचलन विधि ऐसे कहेगा नहीं एग्जाम के अंदर आप पद विचलन विधि यूज़ करो। ज़्यादातर जो है सिर्फ आपको श्रेणी दे देगा, आपको कह देगा और माध्य ज्ञात कीजिएगा, वो श्रेणी देखनी होगी सिर्फ आपको कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सूत्र लगाना है। फिर भी हम देख लेते हैं कि पद विचलन विधि के अंदर स्टेप बच जाते हैं, तो इसके अंदर जो फैक्टर है वो आप देख लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है वो होता है एक्स, इसका सूत्र होता है एक्स बार, ये देखा एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी आई, इस डॉट का निशान और बटा एन गुणा आई इंटरवल। तो देखते हैं किसी प्रकार निकलता है। ये आपको जो सवाल दे रखे इसी प्रकार वही जो एग्जाम्पल दोबारा हमें देख लिया है, और कल्पित माध्य 250 माना था उसलिए मैं वही आप मान सकते हैं अब की बार भी। तो आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि ये सवाल है वही स्टेप वही विधि है वही सवाल है, तो इसके अंदर स्टेप बच जाएगा थोड़ा सा। जैसे 240 वही है वो वही माना, मैंने 250 मान लिया, इसमें से घटाया तो माइनस का 10 0 10 और ये इधर 20 30 25 इस प्रकार से जो बच गया। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ये क्या स्टेप है, यानी कि d बटा 10, यानी कि d यानी कि इंटरवल कितना है आपका, इंटरवल कितना है 10 का, वो तो आएगा आपका नीचे। जैसे कि इंटरवल कितना है 10 का, वो तो आपका आएगा नीचे, यानी कि इनके अंदर इंटरवल देखना है वो नीचे होगा d, यानी कि 10 हो गया इंटरवल, 10 का इंटरवल है तो वो नीचे 10, और ऊपर d कितना है हमारा घट के कितना है माइनस का 10 बटा 10, तो हम इसको 10 बटा 10 एकम 10, तो कितना घट गया -1 आंसर बच गया, तो माइनस का 1 आंसर बच गया। इसी प्रकार जो अपना इंटरवल कितना है 10 ही है, 10 नीचे आ गया आपका, 10 नीचे है, ये 10 क्या है नीचे आपका, और ऊपर 0 यानी कि जो गुणा करने जो d का हमारा कितना है वो 0 आया है, तो 0 बटा 10, क्योंकि किसी रकम के साथ अब 0 के साथ आप गुणा करते हैं भाग करते हैं तो वो क्या होता है 0 ही हो जाता है, तो कितना आ गया 0। उसी प्रकार हम देखेंगे इंटरवल 10 का नीचे 10 और इसके अंदर घटाया तो कितना बच गया 10, तो 10 बटा 10 कट के कितना आ गया प्लस का जो 10 बटा 10 है तो कट के कितना आ जाएगा अपना प्लस का 1 बच गया। इस प्रकार इसको भाग कर देंगे, यानी कि इंटरवल 20 का आया, 20 को इस जो ये इंटरवल है इनके बीच में 260 से 270 उसी को हम नीचे रख रहे हैं, क्योंकि सभी में इंटरवल समान है, नीचे 10 नीचे रखा जा रहा है, इसलिए यानी कि नीचे 10 रखा जा रहा है। तो इस प्रकार इसमें के अंदर इंटरवल कितना आएगा 20 का, तो 20 बटा 10 तो कट कर 1 0 से 1 0 कट की, ये कितना आ गया हमारा उत्तर प्लस का 2 बच गया। इसी प्रकार से 30 से भाग कर देंगे, और इस प्रकार सभी से जो भाग देंगे 40 बटा 10 और 50 बटा 10, तो ये 5 आ जाएगा, इस प्रकार जो उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो गुणा करनी पड़ेगी इंटरवल, जो मान ले जो आपको ये जो है इसकी 5 की इस 1 के साथ गुणा करने की जो इंटरवल बच के है 1, और इस 15 की गुणा करनी पड़ेगी आपको 0 से, जो 0 हमारा जो उत्तर निकल के है, उस 32 की गुणा करेंगे हम इस 1 से, और इस 42 की गुणा करेंगे हम इस 2 से, इस 15 की गुणा करेंगे हम 3 से, और 12 की गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि ये जो हमारा उत्तर आया है इस प्रकार जो गुणा करेंगे तो इस प्रकार अलग अलग हमारे उत्तर आ जाएंगे। जैसे कि 32 एकम 32, जैसे कि हमारा हो गया ये ऊपर 0 की गुणा करेंगे, जैसे कि हमारा ये हमने गुणा करके देखी कितना आया 5 की, जब हमने 1 से गुणी 5 एकम 5, और 5 की इसके अंदर ये 15 है, ये 0 से गुणा करिए तो 15 0 गुणा 0, 32 की यहाँ 1 से करी तो कितना है 32 एकम 32 से आ गया हमारा प्लस का ही, 42 की हमने 2 से करी तो 42 84 हो गया, 15 की हमने यहाँ 3 से करी तो कितना 45, और 12 की हमने यहाँ 4 से करी तो 12 चौक 48, इस प्रकार जो हमारा है वो उत्तर आ जाएगा। तो इसके अंदर आप देखते हैं जो प्लस माइनस की रकम अलग जोड़ लेते हैं, तो माइनस का 5 और प्लस का 229, तो इनको हम 29 है, सॉरी इस 29 प्लस का 29 है, तो ये प्लस माइनस आपको पता है माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसके अंदर माइनस हो गया 229 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 224 आ जाएगा सिग्मा एफ डी, और उसके अनुसार हम सूत्र लगा देंगे। तो सिग्मा आपको पता है इसका सूत्र होता है एक्स बार ए प्लस बराबर निशान ए प्लस सिग्मा एफ डी डॉट का निशान एन और इंटरवल आई, यानी कि जो डिफरेंस होता है वो इंटरवल, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो क्या आएगा इसका हमारा 200
50 है, 250 हमने क्या माना था, कल्पित माध्य माना था, और प्लस 224 हमारा क्या है, ये घटके FD हमारा है 224, और ये इंटरवल कितना n कितना है हमारा 125, और इंटरवल कितना है, इंटरवल देखेंगे हम, इंटरवल कितना है, इंटरवल ये देख कितना है 10 का, क्योंकि इंटरवल सभी में 10 का है। तो उनको सोल्व करेंगे जब, तो सोल्व किस प्रकार करेंगे देखिएगा, ये हो गया इस प्रकार अकॉर्डिंग देखिए। तो मैं सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको हम भाग कर देंगे, इनको भाग करने के बाद क्या है 10 से गुणा कर देंगे, या पहले ही भाग कर दो, तो गुणा कर दो, कोई चक्कर नहीं। तो इस प्रकार आपको सोल्व करेंगे तो ये इधर आ गया 250 बच गया, इनको काट बांट के हमने कितना आ गया, ये 250 था, और ये कट बट के मैंने कितना गया 17.92 आ गया, और इस प्रकार जोड़ के तो कितना आ गया 267.92, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये है इस श्रेणी के जो सवाल हो जाएंगे। उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं, जो इस प्रकार जो सवाल है वो एक और सवाल इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि सतत श्रेणी के अंदर, सतत श्रेणी के अंदर क्या होते हैं, सतत श्रेणी क्या होती है उसके अंदर आप आगे देख लेते हैं। सतत श्रेणी में किस प्रकार जो सवाल है वो आते हैं। तो सतत श्रेणी के आप देख सकते हैं कि सतत श्रेणी है, ये सतत श्रेणी है। तो सतत श्रेणी के अंदर जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसका क्या सूत्र होता है, उसके अंदर किस प्रकार सवाल दिया जाता है। ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये क्या होती है सतत श्रेणी होती है। और सतत श्रेणी के अंदर आपको क्या करना होता है, जो सिंपल मैथ यानी कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा किस प्रकार निकाला जाता है, ये हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर सूत्र किस प्रकार होगा, तो ये देखिए इसका सूत्र होगा सिग्मा x बार और सिग्मा FM/n, इस प्रकार ये सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुसार हम निकालेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि ये सवाल दे रखा है जिस प्रकार। तो सबसे पहले आपको हमने क्या किया, ये टेबल है न्यू की न्यू, हमें वैसे ही हमने क्या जो कि तो लिख ली, 2 टेबल है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि 0 और 10 के बीच में अंतराल कितना है 5, यानी कि आद कितनी है 5। 15 से 20 के बीच में क्या संख्या है 15। 10 से 20 के बीच में कितना इंटरवल है, आद करिए तो कितने हैं 15। 20 से 30 के बीच में कितने हैं 25। 30 से 40 के बीच में कितना है 35। 40 से 50 के बीच में कितना 45। 50 से 60 के बीच में कितना है 55। इसी प्रकार ये कर लिया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप किस प्रकार होता है, अगला स्टेप अपने का होता है जो फिर ये जो हमारा आ गया इंटरवल, इसको इसके साथ गुणा करते हैं, 4 की 5 के साथ गुणा करते हैं, 20 4 की 6 की 15 से 20 की, इस प्रकार सभी की जो गुणा करेंगे यहाँ पर अपने लिखते जाएंगे, इनके साथ जो गुणा करें वो लिखते जाएंगे। ये हमारा क्या जाएगा, इनको सभी को जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 1440, और n हमारा कितना अभी बार n ये दूसरी श्रेणी का होगा 50। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो है हमारा देखते हैं कि x बार सिग्मा FM/n, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये कितना 1440 आपका, तो 1440/n 50। तो हम भाग दे के देखते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गई, और जब आप इसको भाग देंगे काटेंगे तो ये आ जाएगा 28.8, ये आपका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लघु विधि के अंदर जो सतत श्रेणी के अंदर जो लघु विधि है उसका किस प्रकार है, वो सवाल आते हैं, वो देख लेते हैं हम। तो इसका जो लघु विधि के अंदर है जो सूत्र है वो देख लेते हैं कि वो सूत्र क्या होता है, वो होता है x बार, ये आप देख रखे हैं x बार a + FD/n। तो इसके अंदर भी थोड़ा स्टेप क्या बच जाएगा, स्टेप वही सवाल अलग सवाल दे रखा है जिस प्रकार से। तो इसके अंदर 30 से 35 इस प्रकार श्रेणी दी हुई है। इसके अंदर भी आपको यह बीच का मानना है, जैसे 25 से 30 के बीच आध कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है 27.5, क्योंकि 27.5 के इंटरवल बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2.5 इधर बच जाएगा, 2.5 इधर बच जाएगा। ऐसे 30 और 35 के बीच कितना है 32.5, 35 से 40 के बीच 37.7, इस प्रकार जो हमने इंटरवल मान लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो इंटरवल है उसके साथ हम अब क्या करेंगे, हम बीच में से कोई एक कल्पित मानना पड़ेगा, कल्पित ए मानना पड़ेगा। हमने यहाँ इसके अंदर जिस तरह इसके अंदर देखा है, इसमें क्या मान लिया, इन्होंने 42.5 है वो कल्पित मान लिया और सभी को हटा दिया। जैसे कि 42.5, तो 42.5 को जैसे कि 27.5 से घटाएंगे तो 42.5 को, तो ये अपना कितना उत्तर आ जाएगा -15। अगर बर्थडे में से
छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस की रकम आएगी इस प्रकार, क्योंकि बीच का एक मानना होता है कल्पित माध्य हमने 42.5 मान लिया। उस अकॉर्डिंग जब घटाया तो ये कितना आ गया अपना, ये अलग अलग रकम आ गई माइनस की, तो माइनस की और माइनस माइनस क्यों होता है, क्योंकि माइनस का क्यों है, क्योंकि अब हम 42 की 27.5 है, इसमें से हमने 42.5 घटाया तो हमारा माइनस का जो 15 उत्तर आएगा। इस प्रकार 32.5 में से 42.2 घटेगा, 42.5 घटेगा, तो इस प्रकार ये अलग उत्तर आ जाएगी सभी के। आप घटा के देखोगे तो इस प्रकार ये उत्तर आ जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, अपन ये करने के बाद अब क्या स्टेप करना होगा, इसकी इससे 7 गुणा करनी, इससे नहीं इसके साथ की 5 के साथ, 11 की 8, 0 के साथ करेंगे 0, इस प्रकार इसकी इसके साथ और इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये अपने सारी जो गुणा करेंगे उसी प्रकार जो उत्तर आ जाएगा। और इन सभी को जो माइनस की रकम है उसको एक साइड जोड़ देंगे, जैसे कि माइनस का 45 है, ये अलग माइनस की रकम को एक साइड जोड़ देंगे और प्लस की रकम को एक साइड जोड़ देंगे। तो जो हमने ये जोड़ा, माइनस की रकम को हमने जब जोड़ा तो ये हमारा कितना आया, माइनस की रकम को जोड़ा तो ये 140 आया, और प्लस ये जो प्लस प्लस के जोड़े इनको कितना आया, ये 850 आया हमारा। तो माइनस प्लस माइनस इसमें घटके से आपका कितना आ जाएगा, ये 710 आ जाएगा। निशान प्लस का ही रहेगा क्योंकि जिसका जो रकम बढ़ी है तो निशान उसका, तो प्लस का 710 आ गया। और हमारा n कितना है 95, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम भाग देंगे तो इसका सूत्र आपको पता ही है, सूत्र होता है, तो इस सूत्र के अनुसार आपका कितना है n तो अब FD कितना है 210, कितना है आपका 210, 710 सॉरी 710 आया। इसको अकॉर्डिंग देखते हैं अब इस प्रकार करके यहाँ, तो 710 बटा n कितना अपना 95, जब इसको आप भाग देंगे आगे देखिए, जिस पर अब इसको आप भाग देंगे तो 95 से तो इसका आ जाएगा 49.97। जब आप इसको 10 को 95 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कट बढ़ के ये आ जाएगा आपको जो है 7.4 और 42.5 हमने जो कल्पित माध्य माना था उसके अंदर जोड़ेंगे तो ये हमारा 7.4 ये जुड़ के कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49.97। ये कितना आ जाएगा 49.97, इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। पद विचलन विधि है और उसके अंदर वही थोड़ा स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, और इस प्रकार की जो कैलकुलेशन इस प्रकार से है। ये हमारा जो चैप्टर है वो जो माध्यिका है वो खत्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।